नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे नॉलेज में। साथियों, हम आज आपको एपीआर पे जो इम्पोर्टेंट ऑप्शनल क्वेश्चन है, बहुविकल्पी क्वेश्चन है, उसके बारे में बताएंगे। तो साथियों, सबसे पहले ये जानते हैं एपीआर किसको कहते हैं। एपीआर वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एपीआर। इसी को पहले एसीआर, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट नाम से जाना जाता था, जो बाद में चेंज होके एपीआर नाम हुआ। तो इसका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप बी में पदोन्नति के लिए एपीआर के भाग सेकंड को किसके द्वारा भरा जाता है। सबसे पहले हम आपको बता दें, एपीआर जो होता है दो पार्ट में भरा जाता है। एपीआर एक पार्ट फर्स्ट होता है, पार्ट सेकंड होता है। तो पार्ट फर्स्ट के कुछ पार्ट होते हैं, पार्ट सेकंड में कुछ रिक्तियां होती हैं, उनको भरा जाता है। तो भाग सेकंड को किसके द्वारा भरा जाता है। तो जो भाग सेकंड होता है एपीआर का, वो जूनियर स्केल अधिकारी द्वारा भरा जाता है। सेकंड क्वेश्चन होता है, लेवल 6 तक के अराजपत्रित कर्मचारियों की एपीआर किसके द्वारा पूर्ण की जाएगी। तो लेवल 6 में हमारा 4200 ग्रेड पे आता है। तो 4200 ग्रेड पे तक के अराजपत्रित कर्मचारियों की एपीआर किसके द्वारा, जेईजी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के अधिकारियों द्वारा पूर्ण की जाएगी। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, एमएससीपी के लिए एपीआर मानक जुलाई 25 जुलाई 2016 से प्रभावी होगा। तो 25 जुलाई 2016 से क्या प्रभावी किया गया, वेरी गुड। तो एमएससीपी के लिए जो एपीआर का मार्क होना चाहिए, बेंच मार्क जो होना चाहिए, वेरी गुड होना चाहिए। और ये कब लागू किया गया, 25 जुलाई 2016। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एमएससीपी के लिए जो बहुत अच्छा बेंच मार्क है, कब लागू किया गया, ये 25 जुलाई 2016 को हमारा लागू किया गया। एमएससीपी के तहत वित्तीय लाभ प्रदान करने हेतु मानक बहुत अच्छा अनिवार्यता कब से लागू हुई। तो यही क्वेश्चन जो है, हम पिछला क्वेश्चन था, इसमें हमने आपको बताया था ये 25 जुलाई 2016 से हमारी मानक प्रभावी हुई। एमएससीपी के तहत वित्तीय लाभ प्रदान करने हेतु मानक बहुत अच्छा अनिवार्यता कब से प्रभावी हुई, 25 जुलाई हमारी 2016 से। एपीआर में किस ग्रेड पे और उससे ऊपर के कर्मचारियों द्वारा समूल्यांकन करना होता है। तो लेवल 6 और उससे ऊपर तक के कर्मचारियों द्वारा समूल्यांकन भरना होता है। सेल्फ अप्रेजल जो होता है लेवल 6 और ग्रेड पे 4200 जो होता है, उससे ऊपर के कर्मचारी जो होते हैं वो अपना स्वतः मूल्यांकन करते हैं। अब इसमें सिक्स्थ क्वेश्चन है, किसके रूप में कार्यरत रनिंग स्टाफ को एपीआर भरते समय समूल्यांकन भरने की छूट है। तो लोको पायलट गुड्स के रूप में कार्यरत रनिंग कर्मचारियों को एपीआर भरते समय स्वमूल्यांकन भरने की छूट है। मतलब लोको पायलट गुड्स जो होता है 4200 ग्रेड पे का होता है, लेवल 6 में होता है। तो 4200 और लेवल 6 जो 4200 ग्रेड पे का होता है, वो अपना स्वमूल्यांकन खुद करता है, अपने बारे में टिप्पणी खुद देता है। तो साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवल 2 ग्रेड पे 1900 में कार्यरत रेल कर्मचारियों की एपीआर भरने का प्रावधान वर्ष से लागू हुआ। तो 2015 वर्ष की समाप्ति से 2015 वर्ष की समाप्ति से लेवल 2 जो ग्रेड पे 1900 में आते हैं, उसमें कार्यरत रेल कर्मचारियों की एपीआर भरने का प्रावधान शुरू हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसको छोड़कर वर्ष 2018 तक के सभी रेल कर्मचारियों की हर वर्ष एपीआर भरी जाएगी। तो लेवल 1 को छोड़कर जो 2018 तक सभी रेल कर्मचारियों की हर वर्ष एपीआर भरी जाएगी। लेवल 1 ही एक ऐसा लेवल था जिसकी 2018 तक एपीआर नहीं भरी जाती थी। अब इसमें है नेक्स्ट क्वेश्चन, अराजपत्रित कर्मचारियों द्वारा एपीआर भरी जाएगी। तो वार्षिक एपीआर भरी जाएगी। अराजपत्रित कर्मचारी जो होगा हर वर्ष अपना एपीआर भरेगा। एपीआर में एडवर्स रिमार्क के संबंध में यदि कोई अभ्यावेदन देना हो तो एपीआर प्राप्त होने के कितने दिनों में देना होगा। तो एपीआर के एडवर्स रिमार्क के संबंध में यदि कोई अभ्यावेदन देना हो तो 15 दिनों में हम कोई सेल्फ रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। जो हमारा एपीआर भरा गया, अगर उसमें कोई एंट्री गलत हो या एंट्री को करेक्ट कराना हो, तो अपना रिप्रेजेंटेशन हम 15 डेज में दे सकते हैं। वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट का नाम किस वर्ष से वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट लागू हुआ। तो ये 2009। पहले इसका नाम वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट था, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जिसको बोलते थे एसीआर। इसका नाम बाद में एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट हुआ। लेवल 5 ग्रेड पे 2800 में कार्यरत कर्मचारियों के एपीआर भरते समय अनुलग्नक भरा जाता है। तो लेवल 5 जो होता है 2800 में कार्यरत कर्मचारियों के एपीआर भरते समय कौन सा अनुलग्नक होता है, कौन सा अनेक्षर फिफ्थ। अनुलग्नक 5 जो होता है वो लेवल 2800 में कार्यरत कर्मचारियों की एपीआर भरते समय भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साथियों है, लेवल 2 ग्रेड पे 1900 में कार्यरत कर्मचारियों की एपीआर रिपोर्ट न्यूनतम किसके द्वारा भरी जाएगी। तो लेवल 7 ग्रेड पे 4600 का कोई
कर्मचारी होगा उसी के द्वारा लेवल 2 1900 ग्रेड पे में कार्यरत कर्मचारियों की एपीआर रिपोर्ट भरी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल टीचर का एपीआर भरते समय किस अनुलग्नक का प्रयोग किया जाएगा? तो स्कूल टीचर कोई है उसका एपीआर भरते समय अनुलग्नक फोर्थ अनेक्षर फोर्थ का प्रयोग किया जाएगा। ड्राइंग अनुभाग में कार्यरत कर्मचारियों का एपीआर भरते समय किस अनुलग्नक का प्रयोग किया जाएगा? तो कोई ड्राइंग विभाग में कोई कर्मचारी है तो इसका एपीआर भरते समय अनुलग्नक फर्स्ट का प्रयोग किया जाएगा। गोपनीय रिपोर्ट की समीक्षा और प्रति हस्ताक्षर का समीक्षाकर्ता अधिकारी साधारणतः रिपोर्ट प्राप्त होने के कितने दिन में रिपोर्ट अधिकारी को प्रस्तुत करेगा? तो 30 दिन में अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है। गोपनीय रिपोर्ट की समीक्षा और प्रति हस्ताक्षर का समीक्षा करता अधिकारी साधारणतः रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिन में रिपोर्टिंग अधिकारी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इंजीनियरिंग विभाग के एसएससी वर्ग का एपीआर भरते समय किस अनुलग्नक का प्रयोग किया जाता है? तो इंजीनियरिंग विभाग के द्वारा अनुलग्नक सेकंड का प्रयोग किया जाता है। इंजीनियरिंग विभाग का जो एसएससी जो वर्क्स में कार्यरत है उसका एपीआर भरते समय अनुलग्नक सेकंड का प्रयोग किया जाएगा। इंजीनियरिंग विभाग के एसएससी पीवे का एपीआर भरते समय किस अनुलग्नक का प्रयोग किया जाता है? तो जो पीवे का एसएससी होगा इंजीनियरिंग विभाग का उसके लिए अनुलग्नक थर्ड का प्रयोग होगा और इंजीनियरिंग विभाग का एसएससी वर्क जो होगा उसके लिए अनुलग्नक सेकंड का प्रयोग होगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, एपीआर हर रिपोर्टिंग वर्ष समाप्ति पर कितने माह में भरी जाएगी? 1 माह में भरी जाएगी। एपीआर होता है, एपीआर का पूरा नाम क्या होता है? एपीआर का पूरा नाम एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट एपीआर होता है। लेवल 1 1800 में कार्यरत कर्मचारियों के एपीआर भरने का प्रावधान किस वर्ष से लागू हुआ? तो ये 2019 से हमारा लेवल 1 जो 1800 ग्रेड पे में कार्यरत कर्मचारी थे उनके एपीआर भरने का प्रावधान शुरू हुआ। रिपोर्ट उस अधिकारी द्वारा लिखी जा सकती है जिसने उस वर्ष के दौरान कम से कम कितने महीने की अवधि के लिए रिपोर्ट किए गए कर्मचारी के काम का पर्यवेक्षण किया हो? तो 3 महीने। रिपोर्ट उस अधिकारी द्वारा लिखी जा सकती है जिसने उस वर्ष के दौरान कम से कम 3 महीने की अवधि के लिए रिपोर्ट किए गए कर्मचारी के काम का पर्यवेक्षण किया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्ट की समीक्षा उस अधिकारी द्वारा की जा सकती है जो वर्तमान पद पर है। ये सही है इसका आंसर। रिपोर्ट की समीक्षा उसी अधिकारी द्वारा की जाती है जो वर्तमान पद पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रत्येक रिपोर्टिंग अधिकारी के लिए गोपनीय रिपोर्ट सामान्यतः कितने दिन के भीतर लिखी जाएगी? तो गोपनीय रिपोर्ट जो होगी हमारी 1 महीने के भीतर लिखी जाएगी। प्रत्येक रिपोर्टिंग अधिकारी के लिए गोपनीय रिपोर्ट सामान्यतः 1 महीने के अंदर 30 दिन के भीतर लिखी जाएगी।